जब बच्चे छोटे होते हैं और उम्र उनकी कम होती है, तो अगर उनको ₹5 भी मिल जाए, तो उस ₹5 में उन्हें लगता है कि अब वो पूरी दुनिया खरीद सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो और उसके पास अगर करोड़ों रुपए आ जाएँ, लेकिन उसके लिए वो करोड़ों रुपए भी कम लगने लगता है और वो सोचता है कि इतना और मिल जाता, इतना और मिल जाता। मैं आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना एक 5 साल के बच्चे की है, जिसे ना तो धन-दौलत के बारे में पता है और ना तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पता है। फिर वो लड़का एक रोज़ गुम हो जाता है और जब पुलिस इसकी तफ्तीश करती है और छानबीन करती है, तो पता चलता है कि वो लड़के की मौत हो चुकी है। और जब ये मामला खुलकर सामने आता है और इसमें जब पता चलता है कि अपने ही लोगों का हाथ है और जब पुलिस इस बारे में ज़िक्र करती है, तो लोग सुनते हैं, तो दंग रह जाते हैं और हैरान रह जाते हैं कि कोई अपना ही इस तरह से इतने बेरहमी तरीके से कैसे कोई सिर्फ़ 5 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार सकता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से है। बागपत जिले में एक गांव लगता है, फकरपुर गांव। उसी गांव में एक परिवार रहता है, जो परिवार के मुखिया हैं, उनका नाम सोहनवीर है और ये दिल्ली में रहकर जॉब करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। इनके अलावा परिवार में इनके पिता हैं, जो पिता हैं उनका नाम जगवीर सिंह है और जगवीर सिंह गवर्नमेंटेड नौकरी करते थे और सरकारी नौकरी करते थे ये, और ये रिटायर हो चुके हैं और कुछ ही दिन पहले रिटायर हुए हैं। इनके अलावा परिवार में जो सोहनवीर है, उनकी पत्नी है जिनका नाम मोनिका है, और इन लोगों के अलावा एक छोटा-सा मोनिका का बेटा है जिसका नाम सूर्यांश है और उसकी उम्र 5 साल है। ये एलकेजी में पढ़ता है और एक रोज़ वो दिन आती है 15 दिसंबर 2022 की। उस दिन ये कोचिंग करने जाता है और कोचिंग करने के लिए वहीं घर से कुछ दूरी पर ये जाता था और माँ दरवाजे तक आती है उस बच्चे को छोड़ने के लिए, और वो बच्चा कोचिंग करने के लिए चला जाता है, जिसकी उम्र अभी 5 साल है। वो कोचिंग के लिए जाता है, कोचिंग खत्म करने के बाद ये वापस आ रहा होता है, तभी रास्ते में से ये लड़का गायब हो जाता है। माँ दरवाजे पर बैठी है, टाइम हो जाता है जब बच्चे के स्कूल को आने का। दरवाजे पर बैठकर बेटे का इंतज़ार कर रही होती है कि अब उसका बेटा आएगा, अब उसका लाडला आएगा। लेकिन जब काफ़ी टाइम बीत जाता है और जब उसका लड़का नहीं आता है, तो घर में मौजूद थे बुजुर्ग व्यक्ति जो उस औरत के ससुर थे, उनसे कहती है कि सूर्यांश कोचिंग करने गया हुआ था और अभी तक पहुँचा नहीं है, तो आप ज़रा उसको तलाश कीजिए और देखिए कहाँ है वो। जो सूर्यांश के दादाजी थे वो घर से निकलते हैं और जहाँ कोचिंग करने जाता है वहां तक ये रास्ते में ढूंढते हुए पहुंचते हैं, लेकिन सूर्यांश का कोई पता नहीं चलता है। फिर वो उस टीचर से भी जाकर मिलते हैं जो उस बच्चे को कोचिंग कराते थे। वो भी टीचर बताते हैं कि वो लड़का कोचिंग करके जा चुका है और यहाँ नहीं है। अब दादा फिर वापस घर की तरफ लौटते हैं और रास्ते में ढूंढते हुए आ रहे थे कि शायद किसी बच्चे के साथ खेलता हुआ दिख जाए या कहीं रुका हुआ दिख जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब वो घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अभी तक बच्चा घर नहीं पहुंचा है। अब शाम होती है और सूर्यांश के पिता तक भी ये बात जाती है। फिर पिता भी दिल्ली से घर आ जाते हैं और वो भी तलाशी करने लगते हैं। आस पड़ोस में जितने घर थे उन सब घरों को तलाशी कर ली जाती है कि क्या पता किसी घर में चला गया हो और किसी बच्चे के साथ खेलने लगा हो, लेकिन सूर्यांश का कोई पता नहीं चलता है। और फिर ये लोग थक हार कर अंतिम में पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के पास जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं अपने बच्चे की गुमशुदगी की। ये जो बच्चा था ये मोटरसाइकिल पर बैठने का बहुत शौकीन था और मोटरसाइकिल पर बैठकर घूमने में इसे बहुत मजा आता था। पुलिस कंप्लेन दर्ज करती है और कंप्लेन दर्ज करने के बाद ये तुरंत हरकत में आती है और पुलिस की पूरी महकमा उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जिसकी उम्र अभी मात्र 5 साल है। पुलिस ड्रोन से भी तलाशी करती है, जो आसपास में जंगल थे वहां भी ड्रोन के द्वारा देखा जाता है और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया जाता है, लेकिन उससे भी कोई खास फायदा नहीं होता है और पुलिस को बच्चा नहीं मिलता है। 3-4 दिन गुजर जाते हैं और फिर अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और जहाँ से बच्चा निकला था कोचिंग करके, वहाँ से लेकर और घर तक के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। लेकिन एक कैमरे में वो लड़का दिख जाता है जिसमें घर की तरफ वो पैदल जा रहा होता है, लेकिन उस कैमरे के बाद जो कैमरा था, जो अगला कैमरा था, उस कैमरे में बच्चा नहीं आता है। अब फिर पुलिस दोबारा तफ्तीश करती है और सही से अब कैमरों की तफ्तीश करती है और कैमरों की वीडियो की जाँच करती है, तो उसमें देखता है कि 2 व्यक्ति हैं जो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और बीच में एक लड़का बैठा हुआ है और वो सूर्यांश ही है जो उन दोनों के बीच में बैठा हुआ था। पुलिस जब उस वीडियो को ज़ूम करती है, तो ज़ूम करने के बाद देखती है कि जिसके साथ ये बच्चा बैठा हुआ है, वो लोग कोई और नहीं बल्कि उस सूर्यांश के चाचा हैं और एक चाचा का लड़का है, यानी कि चचेरा भाई है। अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर उन लोगों की गिरफ्तार करती है, जो चचेरा भाई था, उसे गिरफ्तार करती है और ये लोग भी पुलिस के साथ ही थे, पुलिस की तफ्तीश करने में और छानबीन करने में मदद कर रहे थे और वो भी चाह रहे थे कि ये बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए।
लेकिन जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और जब चचेरे भाई को उठाती है और उससे पूछताछ करती है, तो ये लोग गुमराह कर रहे थे पुलिस को, और जब पुलिस सख्त होती है तो फिर पूरी कहानी खुलकर सामने आती है। पुलिस पूछती है तो ये लोग बताते हैं, पूरी कहानी जो ये लोग बताते हैं वो पूरी कहानी कुछ यूँ है कि जो सूर्यांश के दादाजी थे वो कुछ ही दिन पहले रिटायर हुए थे और पेंशन के रूप में उन्हें काफ़ी पैसे मिले थे, और उन पैसों से वो ज़मीन ले लिए थे। और ज़मीन लेने के बाद जब इन लोगों को पता चला कि वो ज़मीन ले चुके हैं, तो ये लोग सोचे कि क्यों ना सूर्यांश को उठाया जाए और उसको किडनैप किया जाए और बदले में फिरौती माँगा जाए। ये लोग उठाते हैं और उठाने को तो उठा लेते हैं, लेकिन फिर इन लोगों के दिमाग में आता है कि अगर हम जिंदा छोड़ दिए और ये घर तक गया तो हमारा भेद खुल जाएगा और हम लोग पकड़े जाएंगे। इसमें 3 लोग शामिल थे। एक तो उसका चाचा था सूर्यांश का, जिसका नाम विनीत था। इसके अलावा एक चचेरा भाई था और एक और जो चचेरा भाई था उसका दोस्त था जिसका नाम डैनी था। ये तीनों लोग मिलकर उस बच्चे को उठाते हैं, किडनैप करते हैं और फिर उस बच्चे को मार देते हैं, सिर्फ इस डर से कि बच्चा को जब छोड़ देंगे और जब जिंदा बच जाएगा तो घर जाएगा तो हमारा भेद खुल जाएगा। उसको मारने के बाद ये लोग वहीं एक गन्ने का खेत था वहां दफन कर देते हैं, और अभी ये लोग प्लान कर रहे थे फिरौती मांगने का कि हमें इतना पैसा दो, हमारे पास बच्चा जिंदा है, पैसा मिलेगा, हम तुम्हें वापस कर देंगे। लेकिन ये लोग अभी फोन करते और फिरौती की मांग करते, तब तक पुलिस तफ्तीश कर रही होती है और तफ्तीश में ये लोग पकड़े जाते हैं और फिर ये लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। ये वो चाचा थे जो अपने ही भतीजे को, जिसका नाम सूर्यांश है, उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर घुमाया करते थे, और उस लड़के को इतना विश्वास था कि मेरे साथ जो मेरे चाचा हैं वो गलत नहीं कर सकते, और वो बहुत ही शौकीन था मोटरसाइकिल पर बैठने का। उसे मोटरसाइकिल पर बैठने में बहुत मजा आता था। इधर जो माँ थी उसका रो रो कर बुरा हाल था, पिता का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो लोग सोच रहे थे अगर ये हमसे ऐसे ही पैसे मांग लिए होते तो हम पैसे दे देते, हमारा बच्चा तो हमारे पास जिंदा होता। छोटे से मासूम की क्या गलती थी, जिसकी उम्र अभी 5 साल है, उसको मारने की क्या जरूरत थी। हम तो उसके लिए पूरी अपनी दौलत लुटा देते, हम तो उसी के लिए इतने मेहनत कर रहे थे, घर से दूर रह रहे थे और मेहनत मजदूरी कर रहे थे, लेकिन अब मेरा सब कुछ उजड़ गया और सब कुछ छीन गया। अब ये लोग पुलिस की हिरासत में है और पुलिस इनसे तफ्तीश कर रही है और भी जो सबूत हैं वो इकट्ठे कर रही हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उस बच्चे के गले में रस्सी से कसा गया और वो कसने की वजह से उसकी मौत हुई है। ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।